बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही खूबसूरत सा वेलवेट ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। अब सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप इसका नेकलाइन सीखना चाहते हैं तो आप सब ने बहुत ज़्यादा कमेंट करने हैं, लाइक करना है वीडियो को। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट आने वाली वीक में मैं आपको इसका नेकलाइन भी बता दूँगी। तो ये हमारे पास स्लीव्स है। 2 इंच का हिस्सा जो है स्लीव्स का फ्रंट का वो मैंने अलग कर लिया है। ये इस तरह से मैंने एक डिज़ाइन सा कट कर लिया है। 6.5 इंच इसकी लंबाई है, 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और स्लीव्स के फ्रंट हिस्से से आपने 2 इंच का कपड़ा जो है वो छोड़ देना है, ठीक है। उसके ऊपर से इसको ड्राइंग करनी है। एक आपने ये ड्राइंग करनी है और फिर 1-1 इंच के गैप से आपने इसकी दोबारा ड्राइंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। अब आपको समझ आ रही होगी, वेलवेट के ऊपर असल में नज़र नहीं आता। अच्छा, मुझसे ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने दरमियान वाला हिस्सा बिल्कुल अलग कर दिया था। आपने इसको अलग नहीं करना, ठीक है। जस्ट आपने इसको ऊपर वाले हिस्से से कट करना है और उस तरह से इसका बाहर वाला हिस्सा आपने कट करके अलग कर लेना है। उसके बाद आपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेना है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक आपने इसकी बैक साइड पे ग्लू के साथ अटैच कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसका फ्रंट हिस्सा जो है वो इसके मिडल में आपने अटैच कर लेना है, ठीक है। अब फ्रंट हिस्सा आपको समझ आ रही होगी। अगर आप इसको कट नहीं करेंगे ना नीचे से तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन मैंने कट कर लिया था इसलिए मैं अब आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने रेनस्टोन चेन लेनी है और इसकी पूरी बाउंड्री बना लेनी है, ठीक है। जितना भी आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, इस सब पे आपने रेनस्टोन चेन पहले E8000 ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ आपने अटैच कर लेनी है। ये देखिए मैंने अटैच कर ली। उसके बाद आपने लेने हैं नग, शीशा नग आपने यूज़ करना है, ठीक है। शीशा नग की एक तो चमक बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा ये कि वो ख़राब नहीं होता। अगर आप प्लास्टिक के नग यूज़ करेंगे बाद में उनका कलर भी फेड हो जाएगा और फिर उसके बाद ये होगा कि आपको जो है ना आपका काम जो है, आपकी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। तो इसकी शाइन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें एक सुराख होता है जिससे आपने सुई से गुजार कर इसको सिंपल लगाना होता है, जैसे कि सितारा लगाया जाता है। तो अब हमने जितनी भी ये रिंगस्टोन चेन लगाई है ना, इसके साथ हमने ये सारे नग लगा लिए एक एक करके। उसके बाद आपने बड़े साइज़ के नग लेने जिनकी दोनों साइडों पे सुराख है। अगर आप ग्लू वाले लेना चाहते हैं वो भी ले लें, लेकिन आपने शीशा नग यूज़ करना है, ठीक है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। उसके बाद आपने बोट शेप के नग लेने हैं, वाइट बीड्स लेने हैं, सिल्वर छोटे सितारे लेने हैं, दबका लेना है, सॉरी। ये दबका है हमारे पास सिल्वर, इसका बहुत ज़्यादा काम होगा इसमें, ठीक है। इसका और नग का बहुत ज़्यादा काम है, मेन काम ही हमारा इस चीज़ का है। और छोटे सितारे सिल्वर जो है वो आपने ले लेने हैं। अच्छा, अब हम इसकी सबसे पहले इसका फ्रंट हिस्सा तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक बड़े वाला नग जो मैंने आपको अभी दिखाया है वो आपने लगाना है, ठीक है। सबसे पहले बड़े वाला नग लगाने के बाद उसके ऊपर आपने छोटे वाला नग लगाना है, ठीक है। छोटे वाला नग लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इस नग की बनानी है जी बाउंड्री। बाउंड्री आपने बनानी है दबके के साथ। जितनी नग की गुलाई है उतना हिस्सा आप दबके का काट कर सुई में डालें और इस तरह से, ये देखें मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको ये दबके का पीस लगाना बताया हुआ है कि आपने राउंड किस तरह बनाना होता है। ये देखें। अब इसकी दूसरा जो फूल हम बनाएंगे वो है जी कि आपने सबसे पहले सफ़ेद मोती लगाना है, ठीक है, इस तरह से। और सफ़ेद मोती की भी आपने बाउंड्री बनानी है, वो भी आपने दबके के साथ ही बनानी है। जितनी आपकी गुलाई होगी ना चीज़ की, उतना ही पीस आपने दबके का कट करना होगा। जिस साइड से आपने सुई निकाली होगी उसी तरह जगह से आपने सुई को दोबारा नीचे लेकर जाएंगे। जब टाइट करेंगे तो वो खुद ब खुद राउंड हो जाएगा। फिर उसका दूसरी साइड से भी स्टिच लगा के इस तरह से उसको पक्का कर लेंगे। इसके बाद आपने दबके के छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं अपने आइडिया के साथ। और उसके बाद एक तबके का पीस सुई में डाला, ऊपर एक सितारा डाला और सबसे पहले हम सीधा लगाएंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा एक पीस लगाएंगे, सितारे के साथ ही आपने इसको लगाना है। अगर अच्छा, आप सितारे की जगह छोटे वाला नग भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये 3 पीस आपने इस तरह से लगाने हैं। अच्छा, यही डिज़ाइन आपका पूरा फ्रंट पे फॉलो होगा। पहले एक बड़ा नग, फिर छोटा नग, फिर मोती और फिर 3 दबके के पीस। ये आपका पूरा फ्रंट पे फॉलो हो जाएगा डिज़ाइन। ये देखिए, ये डिज़ाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बीच में मैंने एक एक कटदाना भी लगा दिया ताकि थोड़ा भरा भरा लगे। अच्छा, ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने मिडल वाले डिज़ाइन की तरफ। तो इसमें आपने सबसे पहले हम इसमें 2 तरह के आपने फूल बनाने होंगे। एक फूल ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, सबसे पहले मैंने बड़ा वाला नग लगाया है, उसके आसपास आपने मोती लगाने हैं। 6 मोती लगाने हैं और 6 मोतियों की आपने बाउंड्री बनानी है दबके के साथ, ठीक है। दबके के साथ आपने इसकी बाउंड्री बनानी है। बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको ये तरीका सिखाया हुआ है कि आपने दबके की बाउंड्री किस तरह बनानी है। तो ये देखें जी, ये फूल हमारा रेडी हो चुका है। 6 मोती मैंने इसके आसपास लगा लिए हैं। अब हमने बनाने हैं जी दबके के जो छोटे छोटे पीस आपने ले लेने हैं और इन फूलों के आसपास हमने इस तरह से पत्ते से बनाने हैं। पत्ता अब इसको कह सकते हैं। ये देखें, ये दबके का पीस तिरछा सा एक करके लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर इसके मिडल में से सुई निकालेंगे, फिर 2 पीस इसी तरह से लगाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ। और फिर इन दोनों पीसों के दरमियान में से हम एक पीस लगाएंगे। सितारे आपने लाजमी डालने हैं इनमें, इसी से आपकी इसकी खूबसूरती आएगी पत्ते की, ठीक है। ये अब हमारा पत्ता जो है वो एक रेडी हो चुका है। इसके साथ आप लगाएंगे बोट शेप का नग।
और नग के बाद आपने दोबारा यही वाला पत्ता बनाना है, ठीक है। 3 जो 4 पीसेस का हमने बनाया, 5 पीसेस का पत्ता वो आपने बनाना है। ये देखिए, एक नग लगा दिया, इस तरह से आपने ये पत्ता बना लेना है। फिर एक नग लगाना है, ये देखें जी, इस तरह से। अब दोबारा एक नग में लगा लूँगी और नग के बाद मैं दोबारा यही वाला पत्ता बना लूँगी। तो इसमें एक तो फूल ये हो जाएगा और एक फूल, अच्छा ये देखें जी, ये ऊपर से मैंने जो डिज़ाइन बनाया है, एक मैंने यही वाला फूल बनाया है और एक मैंने ये बनाया है। एक बड़ा नग लगाया, फिर नग लगाए और आसपास मैंने इसके मोती लगा दिए। तो इस तरह से ये 2 तरह के फूल हैं जो आपने इस डिज़ाइन में बनाने हैं। बाकी आपने इसकी फिलिंग करनी है नग के साथ ही। तो ये देखें, ये एक फूल मैंने नीचे बनाया है, इसके ऑपोजिट पे मैंने दोबारा वही फूल बनाया है। इसके बाद अब हम जो मैंने आपको दूसरा फूल बताया था वो बनाएंगे। एक बड़ा नग लगाएंगे और उसके आसपास 5 छोटे नग लगाएंगे और नगों के बाद हमने वाइट बीड्स इसके आसपास लगाने हैं और हर सफ़ेद मोती लगाने के बाद उसकी हम बाउंड्री बनाएंगे दबके के साथ। और ये ऑपोजिट साइड पे, दोनों साइडों पे आपने एक जैसे फूल बना लेने, ये देखें जी। और फिर ऊपर मैंने दोबारा से ये 3 पत्तों वाले फूल बनाए हैं। अच्छा, जो जगह आपको खाली नज़र आएगी वहाँ आपने कहीं कहीं बोट शेप के नग लगा देने और कहीं पर आपने दबके के छोटे छोटे फूल बना लेने। तो ये आप देख सकते हैं जी, खूबसूरत सा बिल्कुल डिफरेंट सा काम जो है वो हमारा हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि ये काम, ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आप इसका नेकलाइन ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।